जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन तो साडे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाज़रीन जिमें कि तुहानू पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है, बहुत सारे मसाइल कि जिन्होंने उन्होंने पता ही कहना होता कि असां इन्हों को किवें हल करना है। उनके वास्ते अगर असां गल करूँ तो इमरान खान साहब को क्रेडिट वेदा कि उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी की मुश्किलात वास्ते एक खूबसूरत जे लोग और अवामी वर्कर कट्ठे करके उन्होंने वास्ते एक इदारा और एक बाकायदा एक बॉडी और एक तंजीम की शक्ल दे विच एक इदारा लॉन्च किया है और उनके हवाले दे नाल अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। खुरम भाई सर मौजूद हैं। अस इन्हां दे नाल गल करें कि आया क्या कितने ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल हल थे और ये कितने दिहाड़े का टाइम लगता है और क्या क्या मामला हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप तशरीफ़ लाए इस सिलसिले की आज ये पहली प्रेस ब्रीफ थी जो कि अभी आपने सुनी और इसकी तफसीलात मैं कुछ आपके नाज़रीन के सामने पेश करता हूँ। दरिया गैर में तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो कुराए अर्ज़ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर ऑस्ट्रिया तक, कोलंबो से लेके बेल्जियम तक, बांग्लादेश से लेके सऊदी अरब तक तमाम जगहों पर 90 लाख पाकिस्तानी बसते हैं। उन 90 लाख पाकिस्तानियों के जो पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन है, जिनको हम रेमिटेंसेस के नाम से पहचानते हैं, उनकी आने वाली तकरीबन $24,000 पर मंथ एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास तरसीलात आती हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के बहुत सारे माशी मामला जो हैं वो डील होते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस को जहन में रखते हुए ये बड़ी बात इंपॉर्टेंस अपनी जगह रखती है कि इनको दरपेश वो मसाइल जो कि हमारे सरकारी, नीम सरकारी, प्राइवेट इदारों में इनसे रिलेटेड जो मसाइल होते हैं उनको हल करवाना हमारी प्रायोरिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। चुनाचे ये कमीशन एक तश्कील हुआ जिसके अंदर अब 36 से 37 जो है वो ज़िलाई कमेटी जो है वो बना दी गई हैं। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कमेटी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की एक ख़ास कमेटी है जिसको हमने आने वाले तमाम मसाइल को विदिन 15 दिन में प्रोसेस करना है। अगर आप देखिए कि जो सारिफ है जो वो दुनिया में किसी भी हिस्से में मौजूद है और उसको पाकिस्तान के किसी प्राइवेट, किसी नीम सरकारी, सरकारी किसी भी दफ्तर के अंदर कोई अगर मसला है तो उसको पोर्टल पर एप्लीकेशन रेज करनी है। उस एप्लीकेशन को 15 दिनों के अंदर हमने रिजॉल्व करना है। ये हमारा बुनियादी मकसद है। अब इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए इंतज़ामिया पाकिस्तान में बड़ा ही एक अहम कलीदी किरदार अदा करती है। चुनाचे आप अगर इस कमेटी की तश्कील देखें तो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं रावासिफ साहब, वो चेयरमैन, उनके नीचे जो वाइस चेयरमैन है वो डीसी साहब, हमारे पास आरपीओ साहब, सीपीओ साहब की जो है वो हमारे मेंबर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास वुमेन की भी एक नशिस्त है जिसके अंदर वो हमें और तो ख़वातीन की नुमाइंदगी भी मौजूद है इस मेंबर की इस पूरी कमेटी के अंदर। चुनाचे आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चरिंग है वो इट्सेल्फ इतनी मजबूत है कि जो आने वाले मामलात हैं, मसाइल हैं, वो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह, और इसको हमने हिस्टोरिकली जज भी किया है जिसके अंदर हमारे पास जो जितनी भी एप्लीकेशंस थी, आप देखें हमारे पास इस वक्त 12,000 एप्लीकेशन अभी तक मौसूल हुई इस पूरे और पंजाब में। 500 के करीब मुल्तान में मौजूद हुई और 400 के करीब वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। ओवरऑल अगर आप पंजाब की रेशो देखें तो तकरीबन 73% के करीब जो एप्लीकेशन है वो रिजॉल्व होके, सॉर्ट आउट होके वो मसाइल हल हो चुके हुए हैं। इसी बुनियाद पर इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि आपको पाकिस्तानी दुनिया में किसी भी खित्ते में बसता हो उसके जो भी मसाइल हैं उनको हल करना हमारी जिम्मेदारी रहेगी और इसमें हमने इनको बहुत तेज़ इंसाफ पहुँचाना है। तो बुनियादी स्ट्रक्चर इसका ये है। खुरम भाई दू सवाल करें अगर अस गल करें पूरे पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान दे पूरी दुनिया के लोग जोड़ा काम करते पे, अगर अस मदीना तो औलिया मुल्तान शरीफ की गल करें तो इनके गिरदो नवाद अक्सरीत लोग बाहर के मुल्कों के मतलब कारोबार करेंगे, बाहर के मुल्कों की मजदूरी करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर बाहर के मुल्क आपस की पार्टनरशिप या कारोबारी हवाले के नाल पैसा कहीं भी तरीके फस वेंदा तो उन्होंने मतलब वो पैसा रिकवर करने का पता ही कहनी भी असा की को इस्तेमाल करना है, ऐसा कि बनना, तो उनके बारे जरा सारे नाजरीन को मैं आपके नाजरीन की आसानी के लिए बता देता हूँ कि दुनिया भर के अंदर जैसे मैंने कहा कि 90 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं। उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं वो हमारे ये जो खलीजी रियासतें हैं वहाँ बसते हैं, उसके बाद यूके में और उसके बाद अमेरिका में। तो इस तरतीब से पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फैले हुए हैं। तो आपकी बात ये ठीक है कि उनके जो बड़े बड़े मसाइल हैं उनमें से सबसे बढ़िया जो है वो जी ज़मीनों पे कब्ज़ा है, लेन देन के मामलात हैं, तालीमी मसाइल पे जो सर्टिफिकेट्स रिक्वायर होते हैं जो कि यूनियन काउंसिल से रिलेटेड है। तो वो तमाम मसाइल जो कि उन्हें यूनियन काउंसिल लेवल पर उनको किसी भी सरकारी ऐसे नादरा का जैसे कि पटवारी से रिलेटेड कोई काम, तो ये तमाम शोबों में जहाँ जहाँ उनको किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश है, हम पर ये जिम्मेदारी है कि हमने उन्हें 15 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस करना है और इसमें हमें जो सहूलत प्रोवाइड करेगी वो इंतज़ामिया ने देनी है।
बाकायदा जो जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उसके अंदर डेस्क कायम कर दिए गए हैं ताकि इन मामलात को जल्द अज जल्द प्रोसेस किया जाए। तो एक मरतबा फिर मैं यकीन दहानी कराना चाहूँगा आपके तमाम नाज़रीन को कि पाकिस्तानी जहाँ जहाँ दुनिया में बसते हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी मसाइल, फिर सरकारी, नीम सरकारी, प्राइवेट, जहाँ भी उनको किसी भी किस्म के मसाइल दरपेश हैं, हम उनकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। उन्हें एक एप्लीकेशन पे अपनी एक एप्लीकेशन है जहाँ पे अपनी एक जो प्रॉब्लम है उसको रेज़ करना है, एक एप्लीकेशन के थ्रू वो हम तक प्रोसेस होगी। हम उसको पाबंद हैं जी 15 दिन के अंदर प्रोसेस करने के लिए। खुरम भाई बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ को अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया के डिठा वेंदा है। आखिर दे झोंक टीवी देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम दे? मेरा ताल्लुक़ इस वसेब से है, इस झोंक से मेरा ताल्लुक़ है। तो यहाँ पर तमाम मौजूद पाकिस्तानीज़ जो कि मुझे बहुत बखूबी अंदाज़ा है कि वो अपने रिस्क के सिलसिले में, अपने रोज़गार के सिलसिले में या तालीम के सिलसिले में या और बाकी मामलात के सिलसिले में मुल्क से बाहर है, स्पेशली खलीजी रियासतों में उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है मेरे इल्म में है कि वो वहाँ मौजूद हैं। तो मैं उनको सिर्फ ये यकीन दहानी दिलाना चाहूँगा, उनको इस बात का एहसास दिलवाना चाहूँगा कि हम उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। सुबह शाम हमारे नंबर्स आवेज़ा हैं, तमाम दफातर के अंदर हमारे नंबर जो है वो बहुत जल्द आप देखेंगे वो आवेज़ा होंगे। इसके अलावा जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मैं उनको यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि वो बग़ैर किसी खौफ ख़तर, किसी भी और कोई बात को सोचे बगैर हमसे रब्ता करें। हम पाबंद होंगे उनको सहूलत देने के लिए। खुरम भाई तुहाडे नंबर तो मेरे को याद आ गया कि अगर कोई लोग जिन्हों को मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बाहर के मुल्क चलाते पे मेहनत मजदूरी के हवाले नाल, अगर उन्होंने कोई कंप्लेन है तुसा अपना कोई व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रैस तुसा मतलब सारे नाजरीन को दसे सो ताकि उन्होंने एक आसानी थी। वैसे एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में अब हर तीसरा शख्स मोबाइल इस्तेमाल करता है, तो और उसमें मौजूद तमाम एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। ये तमाम एप्लीकेशन आजकल बहुत जो आम लोग हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन भी कुछ इसी तरह से बनाई गई है, बहुत आसान, जिस पे एक सारिफ में जाना है। एप्लीकेशन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी OPC ओवरसीज़ पाकिस्तानी पंजाब, इसकी वेबसाइट पे जाना है, या वो जब उसको गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो वो एप्लीकेशन सामने आ जाएगी, उसको डाउनलोड करें। या उस पर वेब सर्विसेज भी अवेलेबल हैं एप्लीकेशन के अलावा, कि वेब सर्विस सिर्फ वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर लॉगिन करेंगे, अपना उन्होंने एक अकाउंट बनाना होगा। उसके बगैर उसके बाद फिर वो अपनी कंप्लेंट को लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। वो जैसे ही इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे वो फौरी तौर पर जो है वो पंजाब जो हमारा सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है वहाँ पर वो एप्लीकेशन पहुँच जाएगी, वो हमें प्रोसेस करेंगे और फिर हमारा सिलसिलेकार शुरू हो जाएगा, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको ब्रीफ किया। आपके सवाल के मुताबिक जैसे अभी आपने पूछा कि किस तरीके से कोई जो साइल है हम तक पहुँचेगा, जैसे कि मैंने आपको एक तरीका बताया कि एक तरीका तो एक एप्लीकेशन एक वेबसाइट के थ्रू है उन पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर हैं और बखूबी वाकिफ़ हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है। अब उनके वो रिश्तेदार, उनके वो घर वाले, वो साइल जो कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, ज़िला कौंसल मुल्तान यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कमीशन का, डिस्ट्रिक्ट कमेटी का ऑफिस कायम कर दिया गया है, जिसमें आज आप लोगों को मदऊ भी किया गया। बेसिकली पर्पस ही आज की मीटिंग का आगाही था, ताकि इस प्रोग्राम के सिलसिले में हम आपको आगाही दे सकें कि यहाँ पर अब बाकायदा एक ऑफिस जो है वो कायम कर दिया गया है। वन विंडो ऑपरेशन जो है हमारा मोटिव है। आप तशरीफ़ ला सकते हैं ज़िला कौंसल मुल्तान के इस दफ्तर में। आपने देखा कि बहुत आसानी से वो यहाँ पहुँच जाएंगे। बैनर्स जगह जगह आवेज़ा हैं। हमारे चेयरमैन जनाब अवामी शख्सियत हैं हरदिल अजीज़ राव आसिफ अनवर साहब, उनके नाम से यहाँ तमाम लोग वाकिफ़ हैं। उनकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो आप यहाँ जब तशरीफ़ लाएंगे तो उनका दफ्तर यहाँ मौजूद है। औकात कार उनके वाज़े हैं कि वो सुबह 11 बजे से पहले तशरीफ़ ले आते हैं दफ्तर में और शाम गए तक, इशा तक मैंने देखा है कि वो तशरीफ़ रखते हैं। इसके अलावा भी उनका नंबर जो है हमारे बैनर्स पे अवेज़ा हैं, आप रब्ता कर सकते हैं और तमाम किस्म की सहूलत साइल तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारियों में से एक है। किया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाज़रीन असां के डिठा है कि ओवरसीयर पाकिस्तानियों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है। हुण इंशाअल्लाह ताला तुहाडा कोई भी मसला हो सी, किसी भी किस्म का मसला हो सी, सरकारी या गैर सरकारी, तो इन्होंने बिल्कुल इन्होंने अपनी मतलब उनका तरीकाकार भी तो कुछ समझा रही है। तो जुड़े रहने झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ के नाल। अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।